दोस्तों, इस कहानी का नाम है ना कमाने वाली पत्नी। चलिए सुनते हैं। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, पारुल, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो और घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों रोज ही एक ही तरह का खाना बनाती हो? पारुल बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय पारुल रसोई घर में आई है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर पारुल बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सभी खुशी हुई। धीरज बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज बनाने और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बाजी। पारुल वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। पारुल खाना खाने के लिए बैठी, तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या होता, बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो पारुल को आवाज देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। पारुल फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी उसने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है, लो खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से धीरज की आवाज आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। धीरज ऑफिस जाने के लिए निकाल गया। पारुल ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देखकर धीरज और सास खुश हो जाते हैं। पारुल सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह धीरज उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। धीरज अकेले में बर्बाद हो रहा था। इसे घर में कभी कभी कोई चीज समय पर नहीं मिलती। औरतें को कोई काम नहीं होता, इसीलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज से पारुल वापस उसके रूम में आई है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे धीरज पर गुस्सा आता है। वह धीरज से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी धीरज बोलता है, मैंने तुम्हें अगले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर रखी है? पारुल तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वह धीरज को दे देती है। पारुल धीरज को कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझसे एक बार पूछा तो होता कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा धीरज पारुल पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोई ही रहती हो। सिर्फ माँ के खाने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर धीरज ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ता है, पर धीरज को पता नहीं था। माँ पारुल के पास जाती है, तभी पारुल रो रही। धीरज उस पर चिल्लाया या उनको पता था? पारुल से वह बहुत प्यार करता है, पारुल भी उससे बहुत प्यार करती हैं। तभी पारुल को शांत किया। फिर दोनों ने धीरज को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह धीरज नींद से जगा, तभी वह पारुल को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीकी के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, पारुल घर पर नहीं है, वो किसी काम के लिए अपने मायके गई है। धीरज फोन निकालता है और पारुल को फोन करने लगता है। तभी वह उससे रोकते हुए और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। धीरज फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप चाय बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी धीरज चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है और बेटा धीरज को पुकारती है। वह सोने लगता है कि माँ उसे रोकेंगे और कुछ चाय बनाएंगे। वह चाय में तुलसी के पत्ते डालता है,
उसकी चाय की बात तो अलग ही होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। धीरज उसकी माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद धीरज उसकी माँ को बोलना है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से धीरज की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी धीरज बोला, अरे माँ मटर पनीर आपको बनाने के लिए आने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटना बहुत दुखता है, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी धीरज उसका फोन निकलता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना नहीं पचता, मुझे गैस हो जाता है। और तो मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर धीरज उसकी माँ के पास आता है। धीरज ने दाल चावल बनाया है। धीरज को बोली, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना? धीरज बोला कि माँ ये आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, पारुल होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठी हूँ, चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। धीरज ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में धीरज के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। धीरज को अब समझ आ रहा था कि वह पारुल के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहा था। उसे कितना बड़ा लगता होगा, वह ये सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई चिकन नहीं दिखाई, वह सोते सोते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मनी। खाना होने के बाद माँ धीरज को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो धीरज को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए कहती हैं। उसके बाद धीरज रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती हैं और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती हैं। अब इन सब के मन की वजह से वह चिड़चिड़ा करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह पारुल का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं बर्ताव करता था। पारुल के साथ माहिमा पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वो उठकर रेसिंग में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में पारुल उसके पास आई है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब पारुल अपने मायके गई ही नहीं थी, धीरज से छुपकर उनके घर में ही थी। ये तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। धीरज पारुल को देखकर खुश हो जाता है। वो उससे माफी मांगता है। वह पारुल को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान नहीं होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूंगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन ही रही थी। वो दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।